हेलो गाइस, नमस्कारम, स्वागतम, वेलकम आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज हम जल्दी जल्दी वीडियो ला रहे हैं, आपको पता चल रहा है ना, दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। तो आज की वीडियो में भी हम फरवरी के ऑडियोज़ को रिव्यू करेंगे। 6 फरवरी से 10 फरवरी अभी टारगेट है। और बस मतलब चाहता हूँ कि मार्च ख़त्म होने से पहले पहले हम ऑलमोस्ट मार्च के भी सारे रिव्यू कर लें। कितनी बढ़िया बात हो जाएगी ना, एकदम नेक टू नेक चल रहे होंगे। तो हम रिव्यू शुरू करते हैं, पर उससे पहले पिछली बार का एक रिव्यू रह गया था। मैंने एक शख्स से वादा करा था, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपका नेक्स्ट ऑडियो में रिव्यू करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए पहले उनको ऑडियो सुनते हैं और रिव्यू करते हैं। संपूर्ण बिल्डर्स लेकर आया है 1, 2 और 3 BHK फ्लैट्स गुरुग्राम सेक्टर 101 में, जहां पर आपको मिलती हैं जिम, स्पा। दोस्त, ये आप ना ड्रैग बहुत कर रहे हैं। संपूर्ण बिल्डर्स नहीं, ये तो मतलब बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा और बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है कि किस तरह से आप इस वॉइस ओवर को करेंगे। या तो आप भाई क्रिस्प रहिए, संपूर्ण बिल्डर्स, ठीक है। इतना ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है उसको। और कुछ कुछ प्रोनाउंसिएशन पे आपको काम करना है, स्पा वगैरह, फ्लैट्स, जो इंग्लिश के शब्द हैं उनके प्रोनाउंसिएशन पे काम करना है। पॉजेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। जहाँ पर आपको मिलती है नहीं, ऐसे ये बिल्कुल, ये स्टाइल बिल्कुल मत अपनाइए इस तरह के वॉइस ओवर में। मतलब ये स्टाइल अपनाइए मत, ये सही नहीं है। क्रिस्प रहिए, संपूर्ण बिल्डर्स लेकर आया है, बस खत्म। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम 6 फरवरी से। एक था बुनकर, एकदम भोला भाला, रोज सुबह से शाम तक कपड़े बुनता और अपना गुजर बसर करता। कपड़े बुनने का उसका करघा बहुत पुराना हो चुका था। एक बार कपड़ा बुनते बुनते अचानक उसका पुराना करघा टूट गया। अच्छा वॉइस ओवर है, काफ़ी अच्छा आपने टेक दिया है और आपकी आवाज़ बहुत प्लेजेंट है, स्टोरी टेलिंग के लिए बहुत अच्छी है। आई थिंक सो आप वही सुप्रिया हैं जो अभी जो मेरा बैच वॉइस ओवर का चल रहा है ट्रेनिंग का, उसमें आई हैं। तो बिल्कुल मतलब मेरा ठीक डिसीजन है कि ठीक है, आपको चलिए सिखाते हैं कुछ। थोड़ा बहुत जहाँ पे मतलब काम इसमें रिक्वायर्ड है वो ट्रेनिंग में आपको पता चल ही जाएगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अच्छा वॉइस ओवर करा है आपने। एंड इमोशंस भी हैं। अभी ये कहूँगा कि जो आप ऐड कर सकते हैं ना इसमें एलिमेंट, वो है और इमोशंस का। मतलब थोड़ा आप ये लगा लीजिए, जितना आप एक्सप्रेस कर रहे हैं उससे वही एक्सप्रेशन थोड़ा ज़्यादा एक्सप्रेस करिए। तो इतनी सी हिंट है, आप दोबारा ट्राई करिएगा। एंड अगर आप ट्रेनिंग में ही हैं तो फिर तो देखिए क्या से क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑडियो सुनते हैं। आयुष तिवारी, आपने ऑडियो भेजा है बट उसके पीछे म्यूज़िक है, तो प्लीज़ म्यूज़िक मत भेजिए। तो ये आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ऑडियो भेजें पीछे म्यूज़िक ना डालें। एंड बाकी अगर मैं इसे रिव्यू करूं तो वर्ड्स की क्लैरिटी नहीं है, वर्ड्स में प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, और बिल्कुल भी अभी मतलब मॉड्यूलेशन नहीं है। तो अभी फ्लैट है थ्रू आउट वॉइस ओवर, उस पर आपको काम करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वेलकम, एंड आप अपना ऑडियो भेज सकते हैं रिव्यू के लिए scriptsforhimanshu@gmail.com पर। याद रखिए 1 मिनट से कम हो, MP3 फॉर्मेट में हो, विदाउट म्यूजिक हो, एंड अपनी स्क्रिप्ट साथ में अटैच करेंगे तो बल्ले बल्ले। चलिए नेक्स्ट ऑडियो सुनते हैं। This is a truly disturbing story. One of the most frightening aspects is that it could happen to anyone. I'm hoping that throughout this book you will place yourself in Chappelle's shoes. Ask yourself, what would I do now? How would I handle this situation? मैम आपको 2 जगह काम करना है। एक तो उच्चारण पे काम करना है, उच्चारण काफ़ी जगह पे उस पे प्रिसिजन लेके आना है, पॉलिशिंग करनी है। लाइक आप माई सेल्फ कह रही हैं, माई सेल्फ नहीं, माई सेल्फ। हम एक ही शब्द को बोलने के लिए अगर मुंह ज़्यादा खोल दें तो उसकी प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है। माई सेल्फ आपने कहा, माई सेल्फ, होपिंग, ऐसे बहुत सारे शब्द थे जिनकी उच्चारण पे आपको पॉलिशिंग करनी है। दूसरी चीज़ अभी मतलब जिस तरह का आपने मॉड्यूलेशन करा है उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। आप स्क्रिप्ट भेजते तो मैं करके बताता। इन 2 चीज़ों पे आप काम करेंगे तो आपका ऑडियो और बेटर होता जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑडियो सुनते हैं। रहस्य क्या है? बॉब प्रॉक्टर। आप शायद ये सोच सोच कर हैरान हो रहे होंगे, आखिर ये रहस्य है क्या? मैं आपको बताता हूं कि मेरे हिसाब से इसका क्या मतलब है। हम सभी एक ही असीमित शक्ति से काम करते हैं, एक जैसे
दोस्त आपने वॉइस ओवर का अटेम्प्ट अच्छा दिया है, बट आई थिंक सो ये आपकी नेचुरल वॉइस नहीं है। आपने आवाज़ बदल के वॉइस ओवर करने का ट्राई करा है। देखिए, अगर ये छोटे वॉइस ओवर्स हों तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट सिंस इट्स ऑडियो बुक बहुत लंबी होती है, आपको अपनी नेचुरल आवाज़ में ही करना है। ओके। एंड अभी क्या था कि अभी आप बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी एक्साइटमेंट पुट कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे हिसाब से, मतलब थोड़ा इसको आप टोन डाउन कर सकते हैं। ओके। एंड जहाँ पर आप पॉजेस ले रहे हैं वो थोड़े एग्रेसिव पॉजेस हैं, यानी कि वो पॉज भी एक सटल पॉज नहीं लगता। ऐसा लगता है कि यस यस कम ऑन, मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब वो इतना ज़्यादा, ये जो है ना, थोड़ा उसको धैर्य, बट अच्छा अटेम्प्ट है। मे बी ऐसा ही टच किसी और स्क्रिप्ट में ज़रूर काम आएगा। आप कोई कैरेक्टर वॉइस ओवर करेंगे, उसमें काम आएगा। नेक्स्ट ऑडियो सुनते हैं। ओके, लेट्स बी ऑनेस्ट। जब बात आती है हमेशा पॉजिटिव कैसे रहा जाए या अपनी लाइफ को कैसे पॉजिटिव बनाया जाए, तो यूट्यूब पर हमें वही पुरानी घिसी पिटी एडवाइस सुनने को मिलती है। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो, जल्दी उठो, मेडिटेट करो, नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढो, मन ना भी हो तो भी खुश रहो, पॉजिटिव चीज़ें देखो या सुनो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये तो हसन जोइया, आपने ये जो वॉइस ओवर भेजा है, इट्स अ नाइस अटेम्प्ट, बट द थिंग इज़ दैट कि आपके इस टेक में शब्दों में थोड़ी क्लैरिटी की कमी है। यानी मतलब अच्छे से उसकी इनन्सिएशन नहीं हो रही वर्ड की। आप शायद जल्दबाजी में कर रहे हैं, तो क्लैरिटी की थोड़ी कमी आ रही है। आपको क्लैरिटी रखनी है, एंड क्लैरिटी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा उच्चारण भी पॉलिश करना है। बट उसके अलावा आप जो इमोशन या मॉड्यूलेशन कर रहे हैं वो ठीक ट्रैक पे हैं। ऐसे ही करते रहिए, अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑडियो सुनते हैं। तुझसे नहीं हो पाएगा। तेरे पूरे फैमिली में से किसी ने नहीं किया तो तू कैसे करेगा? ये तेरे पहुंच के बाहर का है। तू क्यों अपना पूरा टाइम इस बेकार के काम पे वेस्ट कर रहा है जो तेरे बस का ही नहीं है? तुझे इसका पछतावा बाद में जरूर होगा। क्यों, सब ऐसा ही कहते हैं ना? दोस्त आप ठीक है, आप आई थिंक सो मोटिवेट करने का ट्राई कर रहे हैं और कोशिश अच्छी है, बट अभी उच्चारण पे काफ़ी काम करना है। वेस्ट कर रहा है, तो ये वेस्ट, एक तो वेस्ट हो गया, और कर रहा है तो कर रहा कुछ नहीं होता। बाकी उसके बाद भी आपने प्रोनाउंसिएशन पे मतलब गलतियाँ करी हैं। सो जो आपकी अप्रोच है, जो मॉड्यूलेशन है, दैट इज़ फाइन, बट कहीं ना कहीं जो प्रोनाउंसिएशंस हैं वो ठीक नहीं है। क्लैरिटी रखिए। कर रहा कुछ नहीं होता, कर रहा। ये हम जब नेचुरली बात करते हैं तो हमारे वर्ड्स ओवरलैप कर जाते हैं, दैट इज़ फाइन, बट वंस यू आर डूइंग वॉइस ओवर तो आपको बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा। तो कॉन्शियसनेस की कमी है। जोश था बट कॉन्शियसनेस नहीं थी कि मैं वर्ड्स क्या बोल रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट ऑडियो सुनते हैं। इतिहास इंसान से ज़्यादा उसकी गाथा में रुचि रखता है। हैवानियत से ज़्यादा इंसानियत में दिलचस्पी है। नेक काम से ज़्यादा खोखले भाषण। इतिहास को जंग याद रहती है पर शहीद नहीं। ये आपने अच्छा करा है वॉइस ओवर। आई थिंक सो आपने ही ये स्क्रिप्ट पहले भी भेजी थी, बट ये अटेम्प्ट मुझे अच्छा लगा बाय चांस। सो ऐसे ही करते रहिए। इसमें इमोशन अच्छा था और वो जो एक सीरियसनेस थी वो भी अच्छी थी। सो दिस वॉज अ गुड टेक, कीप इट अप। नेक्स्ट सुनते हैं। एक मर्तबा का जिक्र है कि कहीं एक मगरमच्छ रहा करता था जो बड़ा हंसमुख था। इसका हमेशा दिल करता था कि वो लोगों से घुले मिले और इनसे गपशप लगाए, लेकिन अफसोस कि वो ज्यादा लोगों से मिल नहीं सका। ना कभी इसने लोगों से गपशप लगा। आप अच्छा अटेम्प्ट है, मतलब अच्छा लगा वॉइस ओवर, आपकी आवाज़ पे सूट भी कर रहा है, पर दोस्त आप इमोशन सही नहीं डाल रहे। अब अगर आप बात कर रहे हैं कि भाई वो जो भी क्रीचर है, हंसमुख है, बोलते हुए भी आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, है ना। आप ऐसे बता रहे हैं तभी तो वो मतलब सामने वाले से कनेक्ट होगा, उसको रियलाइज़ होगा कि हाँ यार मतलब ठीक, ये ठीक ही कह रहा होगा। तो ऐसे स्माइल करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सेंटेंस चेंज होता है, पर कुछ आगे सेंटेंस ऐसे हुआ था, तब आप स्माइल कम कर लीजिए। तो कनेक्ट करना पड़ेगा ऑडियंस को आपके ऑडियो के साथ। आपको उनको साथ लेके चलना है। जो इमोशन सामने आपके विजुअलाइज आप कर रहे हैं वही आपकी आवाज़ में आना चाहिए, वही सामने वाले को भी डिपिक्ट होना चाहिए, उसके दिमाग में भी वैसे ही पिक्चर बननी चाहिए। तो इमोशन की कमी थी, मॉड्यूलेशन सही था। करते रहिए प्रैक्टिस, अच्छा कर सकते हैं। आगे सुनते हैं। When managing inflammatory and pruritic manifestations of steroid responsive dermatosis becomes challenging, I am Flutivate E, an oil in water hydrophilic cream containing fluticasone.
आपके ये ऑडियो में मतलब जो वर्ड्स हैं उनमें प्रोनाउंसिएशन की कमी है, ठीक से पॉलिश नहीं निकल रहे। जैसे हम करते हैं ना कि भाई एक इन्फ्लेमेटरी प्यूरिटिक मैनिफेस्टेशंस ऑफ स्टेरॉइड रिस्पॉन्सिव डर्मेटोसिस बिकम चैलेंजिंग। तो मतलब वो एक एक वर्ड बहुत ही क्रिस्प क्लियर होना चाहिए, उसमें प्रोनाउंसिएशन की कमी है, उस पर काम करिएगा। सूदिंग एरा आपने एक ऑडियो भेजा था बट पीछे म्यूज़िक है, मैं नहीं डाल सकता यहाँ पर, बट वॉइस ओवर आपका टेक अच्छा है, आपकी आवाज़ में इस तरह का ये जो फैक्ट चैनल आपने बनाया है, फैक्ट वॉइस ओवर करा है, अच्छा सूट कर रहा है, गुड वॉइस ओवर करते रहिए, कीप इट अप। नेक्स्ट सुनते हैं। The Gudi is a miniature form of Devi, expertly crafted from copper and adorned with intricate designs. It is small in size, which is 3:3 and नहीं दोस्त, अभी इंग्लिश वाला वॉइस ओवर आप अटेम्प्ट मत करिए, ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन गलत हैं, तो हिंदी वाले पे ही स्टिक रहिए, हिंदी वाले की प्रैक्टिस करिए। ये सही नहीं था, एक एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन ख़राब थी, तो उस पर आपको काम बहुत करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल छोड़ दीजिए, मेहनत करते रहिए, साथ में प्रैक्टिस करते रहिए, पर दिस इज़ नॉट योर फोर्टे, आपको हिंदी ट्राई करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट ऑडियो सुनते हैं। रहस्य क्या है? बॉब प्रॉक्टर। आप शायद ये सोचकर हैरान हो रहे होंगे, आखिर ये रहस्य है क्या? मैं आपको बताता हूं कि मेरे हिसाब से इसका क्या मतलब है। हम सभी एक ही असीमित शक्ति से काम कर रहे हैं, एक जैसे नियम हमारा मार्ग। दोस्त अच्छा वॉइस ओवर करा है आपने कहा है कि आपने पहले भी ट्रेनिंग ले रखी है, सो दैट्स अ गुड थिंग, वो आपकी आवाज़ में झलक रहा है, और मॉड्यूलेशन भी अच्छा था, इमोशन भी सही था, पॉजेस भी सही थे, ऐसा कोई खामी नहीं है। प्लीज़ कंटिन्यू रखिए, बहुत अच्छा वॉइस ओवर कर सकते हैं आप, कीप इट अप मैन, नाइस। नेक्स्ट सुनते हैं। एक खेत में कपास के बहुत से पौधे लगे हुए थे। उनमें से एक छोटा सा पौधा बहुत ही सुंदर था। उसके रुई जैसे फूल बड़े ही सुंदर लगते थे। रात को जब ओस की बूंदें गिरती थी तो पौधा और भी सुंदर लगने लगता था। वह हमेशा खुश रह दोस्त आपने मॉड्यूलेशन का मतलब करने का ट्राई करा है, विच इज़ अ गुड थिंग। प्रोनाउंसिएशंस ऑलमोस्ट साफ है, क्लैरिटी है शब्दों में, बट इमोशन कम था। खूबसूरत मतलब इतने सारे जो शब्द हैं ना, उसी में उसका हिडन इमोशन छुपा हुआ होता है, एक्सप्रेशन छुपा हुआ होता है। खूबसूरत मतलब वो खूबसूरत जब आपके मुंह से ये वर्ड निकले तो एक, अब मैं अगर किसी को कहूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, मुझे एक लाइन सिंपल सी है कि किसी को कहना है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, और मैं उसे इस तरह से कहूँ, 3 तरह से कह के बताता हूँ, आप बताइएगा किस में ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। आप बहुत खूबसूरत हैं। सेकंड, आप बहुत खूबसूरत हैं। थर्ड, आप बहुत खूबसूरत हैं। तो मतलब आई थिंक सो आपने डिसाइड थर्ड पॉइंट को करा होगा। तो वो जो खूबसूरत है, तो बोलते हुए भी एक चेहरे पे स्माइल एक्सप्रेशन आ जाए तो क्या ही बात है ना। ऐसे बहुत बहुत बारीक चीज़ें होती हैं, तो वॉइस ओवर करते हुए काफ़ी कॉन्शियस रहना पड़ता है। इट्स नॉट जस्ट कि एक पेज आया तो पढ़ लिया, नहीं दोस्त, एक एक लाइन, एक एक शब्द में जान डालनी पड़ती है, उसमें सोल डालना पड़ता है, एल्स इट्स जस्ट इंक पेज पे फेंकी हुई। चलिए नेक्स्ट ऑडियो सुनते हैं। रामू, जो ढोलकपुर नाम के गांव में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वो गरीब परिवार से था, जिस कारण से वो अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाया था। बचपन में ही उसके पिता राम प्रसाद की कैंसर से मृत्यु हो गई थी। वो अकेले ही अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल रखता था। एक दिन दोस्त आपने सिर्फ एक पेपर उठाया और उसको पढ़ने लग गए, ना ही कोई मॉड्यूलेशन, ना ही कोई इमोशन, तो अभी लाइफलेस है वॉइस ओवर, उसमें लाइफ डालना बाकी है ना। काम करते रहिए। एंड आई थिंक सो, जैसे आपने बोला प्रसाद, तो बट नाम में शायद वो प्रसाद होगा, तो थोड़ा उस चीज़ का ध्यान दीजिए। मे भी आपके श में इशू हो सकता है, मुझे नहीं पता, अभी तक नहीं पता चला, बट वो तो उस पर तो काम करना ही पड़ेगा, साथ में मॉड्यूलेशन और इमोशन पर भैया। चलिए, और आई थिंक सो ये था 10 फरवरी, यस, सो 10 फरवरी तक के हमने सारे वॉइस ओवर को निपटा दिया है। वेरी गुड, सही ट्रैक पर है हम। आगे हम बढ़ते रहेंगे और आप अपना ऑडियो भेज सकते हैं scriptsforhimanshu@gmail.com पर। मैं जल्दी जल्दी वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि और भी बड़ी अलग अलग तरह की वीडियोस पेंडिंग है। अंदर से वो कीड़ा उछल रहा है कि यार किसी और तरह की वीडियो भी बनाऊँ, बट अब जो
आ रखे हैं, उनको तो निराश नहीं कर सकते ना, फटाफट रिव्यू करते हैं इनको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड अगर आप ये वीडियो पसंद करते हैं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपना कीबोर्ड उठाइए या मोबाइल करिए, उसमें कमेंट कर दीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।